स्वागत है आपका कॉलेज रिव्यूज के एक फ्रेश एपिसोड में। तो इस रिव्यू सीरीज में आज हम बात करेंगे शिव नादर यूनिवर्सिटी के बारे में। हमें उम्मीद है आपके जो भी डाउट्स हैं या क्वेश्चंस हैं इस कॉलेज के रिलेटेड, हम उसके आंसर्स को डिकोड करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं क्या खास है इस रिव्यू सीरीज में। तो कॉलेज की रैंकिंग जो होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होती है, तो इसी से रिलेटेड सबसे पहले डिटेल्स जान लेते हैं। तो NIRF रैंकिंग की बात करें तो इनको 61 पोजीशन मिली है यूनिवर्सिटी लेवल पे और 94 ओवरऑल इंडिया में इनको रैंक मिली है 2022 में। वहीं जो 21 में इनकी पोजीशन थी वो 56 अमोंग यूनिवर्सिटी में थी और 84 अमोंग ऑल ओवर इंडिया पोजीशन थी इनकी रैंकिंग। तो आप ये नोटिस करेंगे कि 2021 से लेके 2022 में जो रैंकिंग हुई है वहाँ पे अपने आप को इन्होंने ग्रोथ करा है और इनकी रैंकिंग की पोजीशन भी ऊपर गई है। देखिए, शिव नादर यूनिवर्सिटी को हम SNU नोएडा के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली ये शिव नादर फाउंडेशन के द्वारा स्थापित किया गया एक यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, 2011 में बनी थी। मोस्टली जो BTech, MTech, MBA या MSc प्रोग्राम्स जो होते हैं, जो कोर्सेज होते हैं, उसके लिए ये फेमस है। तो अगर आप एडमिशन लेने की सोच रहे हैं इस कॉलेज में, BTech में या BSc में या BA में या BMS में, तो इनका एक खुद का एंट्रेंस एग्जाम है SNU SAT जिसका नाम है, उसे आपको क्रैक करनी पड़ेगी। हाँ, बाकी आप दूसरे जो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं जैसे कि JEE हो गई या स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम हो गई या 12th के बेसिस पे भी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। अगर यूनिवर्सिटी की 5 कंस्टिट्यूएंट इंस्टीट्यूट की बात करें तो उसमें इनके पास स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस है, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग है, स्कूल ऑफ नेचुरल साइंस है, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है और एकेडमिक ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन है। तो अगर आप एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो इन कंस्टिट्यूएंट इंस्टीट्यूट में भी इनके एडमिशन ले सकते हैं आप। देखिए, यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे बहुत कुछ करती है स्टूडेंट्स के लिए और इसी में SNU ने MOUs भी साइन किया है बहुत सारे ओवरसीज यूनिवर्सिटी के साथ, जैसे डेकाइन यूनिवर्सिटी हो गई या यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया हो गई, और उसकी कोलैबोरेशन के साथ ये यूनिवर्सिटी एकेडमिक या रिसर्च प्रोजेक्ट में भी कैंडिडेट्स को इन्वॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एक अच्छा एक्सपोजर आपको मिल सकता है। अगर कोर्सेज की बात करें तो सबसे पहले हमारा प्यारा सा BTech कोर्स की डिटेल जान लेते हैं। देखिए, सबको पता है कि 4 साल की ये ड्यूरेशन होती है। अगर स्पेशलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या मैकेनिकल इंजीनियर, आपको सभी तरह के स्ट्रीम्स मिल जाएंगे। वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत क्लियर है, 10+2 में आपको MCP से पास होने पड़ेंगे और किसी भी एंट्रेंस एग्जाम से आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, आइदर वो JEE मेन हो या SAT हो या SNU SAT हो या यूं कहें APT हो। बाकी अगर आपके 12th में अच्छे मार्क्स आए हैं जो कि 90 अबव है या 85+ हैं तो भी आप डायरेक्ट एडमिशन यहाँ पे ले सकते हैं। अगर नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो इनके पास टोटल 400 सीट्स हैं। वहीं दूसरी कोर्स की बात करें तो वो BA है जिसकी ड्यूरेशन 3 साल होती है और स्पेशलाइजेशन की बात करें तो आपको इंग्लिश, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस मिल जाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिर बहुत क्लियर है, 10+2 आपको इंग्लिश से कंपलसरी सब्जेक्ट रख के पास करने पड़ेंगे और आपको सिलेक्शन क्राइटेरिया जो होगी वो SAT से होगी, SNU SAT से होगी एंड APT एग्जाम के थ्रू होगी। डायरेक्ट एडमिशन भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। अगर सीट्स की बात करें तो लमसम इनके पास 70 सीट्स अवेलेबल हैं। जो अगला कोर्स है वो BSc है, इसकी लमसम ड्यूरेशन 3 साल होती है। स्पेशलाइजेशन की बात करें तो इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, बायोटेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये सारे स्पेशलाइजेशन आपको मिल जाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स से पास करने पड़ेंगे और सिलेक्शन क्राइटेरिया जो कि है वो सेम है, SNU SAT से जा सकते हैं, APT से जा सकते हैं आप। नंबर ऑफ सीट्स जो है वो लमसम 160 के करीब है यहाँ पे। बाकी BMS कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेने हैं जो कि 3 साल के लिए होती है तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बहुत क्लियर है। आपको हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट रख के आपको पास करने पड़ेंगे। लमसम 75 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। बाकी PG कोर्सेज की बात करें तो उसमें आपको MBA यहाँ पे मिल जाएंगे जिसकी ड्यूरेशन 2 साल होती है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपको ग्रेजुएट होने पड़ेंगे, डिग्री आपके पास रेलेवेंट यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। सिलेक्शन क्राइटेरिया आप CAT से जा सकते हो, MAT से जा सकते हो, NMAT से जा सकते हो या GMAT एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो।
ट्यूशन फीस की बात करें तो लमसम 5.5 LPA आपको इस कोर्स को रिवील करने के लिए देने पड़ेंगे। वहीं अगर MDES की बात करें तो 2 साल की ये भी कोर्स होती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी सेम है, ग्रेजुएट आपको होने पड़ेंगे और DAT या UCEED एग्जाम के थ्रू, उसके अलावा पर्सनल इंटरव्यू के साथ आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। ट्यूशन फीस की बात करें तो लमसम 3 लाख रुपए आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। इसी तरह बाकी कोर्सेज की भी डिटेल आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो चलिए आप जल्दी से जान लेते हैं एडमिशन प्रोसेस, कैसे आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। हाँ, लेकिन उससे पहले अगर आप हमें इंस्टाग्राम पेज पे नहीं फॉलो किए हैं तो आप हमें जरूर फॉलो करें, क्योंकि आपको एजुकेशन से रिलेटेड हर अपडेट वहाँ पे सबसे पहले मिलने वाली है। चलिए आपको एडमिशन से रिलेटेड डिटेल्स बता देते हैं। तो देखिए, एडमिशन जो SNU में होती है वो टोटली मेरिट बेस होती है। उसके साथ ही आपको एंट्रेंस एग्जाम भी देने होते हैं, अगर PhD की बात करें या ग्रेजुएट लेवल की बात करें या अंडर ग्रेजुएट लेवल की बात करें। उसके अलावा आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करनी होती है एडमिशन लेने के लिए। सबसे पहले आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जानी है, अपने आप को रजिस्टर करनी है, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी दे के आपको अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई करनी है। आपको एप्लीकेशन भरनी है ऑनलाइन ही, जिस भी कोर्सेज में आपको एडमिशन लेनी है। पेमेंट आपको एप्लीकेशन फीस की करनी है और एप्लीकेशन को सबमिट कर देनी है। बाकी अगर एडमिशन से रिलेटेड कुछ और डाउट आपको आती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको डेफिनेटली उसको रिजॉल्व करने में हेल्प करेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होती है वो प्लेसमेंट होती है। तो चलिए जान लेते हैं प्लेसमेंट रिलेटेड क्या डेटा कहती है SNU यूनिवर्सिटी की। देखिए, प्लेसमेंट की बात करें तो शिव नादर यूनिवर्सिटी के पास कैरियर डेवलपमेंट सेंटर, जिसको हम CDC बोलते हैं, इनके पास अवेलेबल है, जो कि सारे प्लेसमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज जैसे आपका प्लेसमेंट ड्राइव्स हो गई या प्री प्लेसमेंट टॉक्स हो गई, उन सबको कंडक्ट करती है। अगर ग्राफ की बात करें जो कि प्लेसमेंट होती है बच्चों की, तो उसमें 7 बच्चे CS के होते हैं, तो 4 बच्चे ECE के होते हैं, 3 बच्चे लमसम EEE के होते हैं और लमसम 1 बच्चे को मैकेनिकल स्ट्रीम से प्लेसमेंट मिलती है। तो एक ओवरऑल ग्राफ की बात करें तो यहाँ पे CS को ज्यादा एडवांटेज दी जाती है और मैकेनिकल को सबसे कम एडवांटेज दी जाती है, या यूं कहें प्लेसमेंट मिलती है इस कॉलेज में। तो अगर आप मैकेनिकल स्ट्रीम में एडमिशन लेना की सोच रहे हैं तो आपके लिए ये कॉलेज बहुत अच्छा हम रिकमेंड नहीं करेंगे। अब आपको कुछ डेटा दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं अपने स्क्रीन पे, जिससे कि आपको एक क्लियरिटी मिलेगी कि कितनी कंपनी आपको 2019-20 में आई थी और 20-21 में आई है। उसके अलावा कितने स्टूडेंट्स ऑन एन एवरेज यहाँ पे प्लेस हो जाते हैं। तो देखिए, अगर जॉब रोल की बात करें, जो कि बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स जिस पोजीशन में यहाँ पे हायर होते हैं, उसमें बिजनेस डेवलपमेंट या मैनेजमेंट ट्रेनी, ऑटोमेशन इंजीनियर, टेक्निकल ऑपरेशन, वेब डेवलपमेंट, यानी कि लमसम जो BD की रोल होती है, जो सेल्स डिपार्टमेंट की जॉब होती है, उसमें यहाँ पे बच्चे प्लेस्ड होते हैं। उसके अलावा जो CS के बच्चे होते हैं वो लमसम IT सेक्टर में प्लेस्ड हो जाते हैं। देखिए, अगर टॉप रिक्रूटर्स की बात करें तो कंपनी जो आती है, जो कि कॉलेज का दावा है, तो उसमें डेलॉइट रहती है, डेल रहती है, एडोबी भी ये कहते हैं कि इनकी कॉलेज में आई हुई है। देखिए, कौन सी कंपनी आती है और कौन सी कंपनी आई है, इसकी कोई गारंटी तो हम नहीं दे सकते, लेकिन हाँ, इनकी डेटा जो कहती है उसकी डिटेल्स हम आपको जरूर यहाँ पे दिखा रहे हैं। अब आपको यूनिवर्सिटी में क्या फैसिलिटीज मिलेंगे उसकी कुछ डिटेल बता देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हॉस्टल पे आते हैं। तो जी हाँ, हॉस्टल है यहाँ पे, और दोनों ही जेंडर के लिए, अगर मैं बात करूँ मेल या फीमेल के लिए, दोनों ही के लिए सेपरेट हॉस्टल बनी हुई है, जिसमें आपको अच्छी खासी फैसिलिटीज मिल जाती है। RO एंड प्योरीफायर्स मिल जाती हैं, आपको माइक्रोवेव्स ग्राउंड फ्लोर पे मिल जाती है। मेस जो है वो कॉमन है, जो कि आपको ग्राउंड फ्लोर पे मिलेगी। वाईफाई की बात करें तो आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी वाईफाई। बाकी अगर वॉशरूम की बात करें तो वो आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे अटैच्ड मिल जाएंगे रूम्स के साथ। AC नॉन AC दोनों ही तरह के हॉस्टल यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो आप इन्हें फिर रिवील कर सकते हैं यहाँ पे। अगर लाइब्रेरीज की बात करें तो यूनिवर्सिटी के पास सेंट्रल एयर कंडीशनर प्लस लाइब्रेरी है, जो कि एक्सटेंसिव कलेक्शन ऑफ बुक्स के साथ आती है, जिसमें आपको टेक्निकल जर्नल्स भी अवेलेबल होते हैं। देखिए, लाइब्रेरी में अगर बात करूं तो जर्नल्स, ई-बुक, उसके साथ न्यूज़पेपर्स अवेलेबल रहते हैं। आप यहाँ पे जाके न्यूज़पेपर वगैरह भी पढ़ सकते हैं। तो एक अच्छा खासा बुक की स्टोरेज यहाँ पे आपको मिल सकती है, जिससे आप अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज की बात करें तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाती है, बच्चों के लिए भी और फैकल्टी के लिए भी। लेकिन हाँ, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी लेने के लिए आपको जो प्रोसेस होता है उसके लिए कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होती है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस के बेस पे होती है। अगर
कैफ़े की बात करें तो आपको सेंट्रल लाइब्रेरी के पास ही आपको कैफ़े मिल जाएंगे, जो कि दोनों ही के लिए अवेलेबल है। अगर फैकल्टी की बात करूँ या स्टूडेंट्स के लिए बात करूँ तो यहाँ पे आप चाय पे चर्चा कर सकते हैं, जो कि अवेलेबल होती है सेंट्रल लाइब्रेरी के पास। अगर यूनिवर्सिटी की बाकी फैसिलिटी की बात करें तो आपको यहाँ पे डाइनिंग हॉल्स भी मिल जाते हैं। इनके पास 2 बहुत बड़े डाइनिंग हॉल्स हैं, जिसको DH1 और DH2 कहते हैं। तो इसमें आपको अलग अलग स्टेट्स के जो डिशेस होते हैं, जो कि फेमस डिश है, आपको यहाँ पे प्रेजेंटेशन के रूप में मिलता है, जो कि हाइजीनिक होती है। आपको यहाँ पे अलग अलग प्रकार के डिशेस को टेस्ट करने का मौका मिलता है। अप्रॉक्स 27 स्टेट्स के डिश यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। देखिए, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में अपने आप को इन्होंने बहुत स्टैंडर्ड अप कर रखा है, क्योंकि 24/7 सिक्योरिटीज रहती हैं। आपको 365 कैमरा सिक्योरिटी के अंदर रखी जाती है। सिक्योरिटी पर्पज से बहुत सेफ माना जाता है इस कॉलेज को। अगर SNU नोएडा की स्कॉलरशिप की डिटेल्स बताएं तो देखिए, हाई पोटेंशियल एकेडमिक अचीवर्स जो भी होते हैं, जो अच्छे मार्क्स लाते हैं, उनको ये यूनिवर्सिटी प्रमोट करती है और अच्छा खासा एक स्कॉलरशिप अमाउंट देती है। अगर स्टाइपेंड के रूप में हो गई, हॉस्टल फीस वेवियर के रूप में हो गई, तो ग्रेजुएट लेवल्स के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए आपको रिसर्च एंड टीचिंग असिस्टेंटशिप मिल सकती है यहाँ पे स्कॉलरशिप के रूप में। उसके अलावा इनके पास स्कॉलरशिप के भी कई प्रकार हैं। अगर पहला प्रकार की बात करें तो उसमें गिफ्टेड स्टूडेंट स्कॉलरशिप आ जाती है, जिसके अंदर स्टूडेंट्स वो प्रमोट होते हैं जो कि वाकई कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपने आप लेके आते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या होती है उसकी डिटेल जान लेते हैं। देखिए, अगर आपकी रैंक 100 के अंदर है या 100 लेवल तक भी है CBSE में या ICSE में, तो आपको यहाँ पे इस स्कॉलरशिप का लाभ मिल सकता है। अगर 100 रैंक आप लाए हैं या 100 के नीचे लाए हैं स्टेट बोर्ड में, तो भी आपको गिफ्टेड स्टूडेंट स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा सकती है। वहीं अगर आप JEE मेन या JEE एडवांस में 500 रैंक लाए हैं या उससे कम भी लाए हैं, तो भी आपको इस स्कॉलरशिप का लाभ मिल सकता है। बाकी डिटेल्स आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। वहीं अगर आपको स्पोर्ट स्कॉलरशिप के थ्रू इसमें एडमिशन लेनी है तो आपको पार्टिसिपेट करना होता है इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट लेवल टूर्नामेंट में, या यूं कहें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रैक्टिस सेशन भी अरेंज की जाती है, जिसमें आपको प्रूफ करने होते हैं अपने आप को, और उसके बाद ही आपको इस स्कॉलरशिप का लाभ मिलता है। तो हमें उम्मीद है आपको इस वीडियो में सभी क्वेश्चन के आंसर हम देने में कामयाब हुए हैं। बाकी कोई डाउट या क्वेरी रह जाती है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बाकी इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें जरूर से सब्सक्राइब करें।